साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का स्वागत है एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की ये साखी जरूर अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी में आने वाली सीख आपका नजरिया बदल देगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निरंकार का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। संगत जी, कभी कभी जीवन में जो आग लगती है वो सिर्फ घर को नहीं जलाती, वो हमारे धैर्य, हमारे विश्वास और हमारी आस्था की भी परीक्षा लेती है। एक माँ, गोद में बच्चा, पीछे जलती झोपड़ी और हाथ में हंसिया। ये किसी डर की कहानी नहीं, ये साहस, विश्वास और निरंकार पर अटूट श्रद्धा की कहानी है। इस साखी को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपकी आंखें नम होंगी और मन कहेगा धन निरंकार। कहानी की शुरुआत। एक छोटी सी बस्ती। एक जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। मिट्टी की झोपड़ियां, गरीब लोग, लेकिन दिल के अमीर। उसी बस्ती में रहती थी सीता। सीता के पास न धन था, न गहने, न बड़ा परिवार। उसके पास था एक मासूम बच्चा, 2 मेहनत से भरा शरीर, 3 निरंकार पर अटूट विश्वास। सीता का जीवन। सीता रोज जंगल से लकड़ी लाती, खेतों में काम करती और अपने बच्चे को सीने से लगाकर जीवन की कठिनाइयों से लड़ती। लोग कहते, इतना सहन कैसे कर लेती हो? सीता मुस्कुराकर कहती, जब निरंकार साथ हो तो डर किस बात का? क्या सच में विश्वास आग से भी बड़ा होता है? अब आगे सुनिए। वो भयावह दिन। एक दिन तेज हवा चल रही थी, गर्मी अपने चरम पर थी। अचानक बस्ती में आग लग गई। सूखी झोंपड़ियां एक एक कर जलने लगीं। लोग चीखने लगे, भागने लगे, अपना अपना सामान उठाने लगे। माँ की सबसे बड़ी चिंता। सीता उस समय अपनी झोपड़ी में थी। उसकी गोद में उसका बच्चा सो रहा था। जब उसने बाहर देखा तो चारों तरफ आग ही आग। डर बनाम विश्वास। एक पल के लिए सीता का शरीर कांप गया, लेकिन उसी पल उसके भीतर से आवाज आई, ये शरीर मेरा नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं, सब निरंकार का है। क्या कोई माँ आग के सामने भी इतनी शांत रह सकती है? साहस का कदम। सीता ने अपने बच्चे को सीने से लगाया, एक हाथ में हंसिया उठाई जो रोजी रोटी का साधन थी, और जलती आग के बीच से धीरे धीरे चल पड़ी। लोग चकित रह गए। बस्ती के लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कोई बोला, ये पागल हो गई है। कोई बोला, अब बच नहीं पाएगी। निरंकार की लीला। लेकिन संगत जी, जिसे निरंकार थाम ले उसे आग भी छू नहीं पाती। सीता के रास्ते में आग अपने आप कम होती गई, धुआं छटने लगा। बच्चे की शांति। सीता की गोद में बच्चा अब भी शांति से सो रहा था, मानो उसे विश्वास हो माँ के साथ निरंकार भी है। सुरक्षित किनारा। कुछ ही पलों में सीता आग से बाहर थी। बच्चा सुरक्षित, माँ सुरक्षित, पीछे जलती झोपड़ी लेकिन सामने जिंदा विश्वास। सीता की आंखें। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू थे कृतज्ञता के। सीता का वचन। सीता ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे निरंकार, तूने आज मुझे नहीं, मेरे विश्वास को बचाया है। निरंकारी साखी की सीख। संगत जी, इस साखी से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। जहां हथियार हार जाते हैं, वहां विश्वास जीतता है। माँ का साहस ईश्वर से जुड़ा होता है। माँ जब बच्चे के लिए खड़ी होती है तो ईश्वर भी साथ खड़ा होता है। आग शरीर को जला सकती है, लेकिन आस्था को नहीं। आज के जीवन से जुड़ाओ। आज हम छोटी छोटी समस्याओं में टूट जाते हैं। घर, पैसा, पद सब छिन जाए तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन सीता ने सिखाया, सब चला जाए तो भी निरंकार बचा रहे तो सब कुछ बचा रहता है। अंतिम संदेश। आग आई, झोपड़ी जली, लेकिन विश्वास नहीं जला, क्योंकि जिसके साथ निरंकार हो उसका कुछ भी नष्ट नहीं होता। संगत जी, आग तो बुझ गई थी, लेकिन सीता की परीक्षा अब शुरू हुई थी। झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। न बिस्तर बचा, न बर्तन, न अनाज का एक दाना। सीता ने अपने बच्चे को देखा, फिर उस राख को, और मन ही मन बोली, हे निरंकार, अगर तूने आज तक संभाला है तो आगे भी संभालेगा। पहली रात खुले आसमान के नीचे। उस रात सीता और उसका बच्चा खुले आसमान के नीचे सोए। ठंडी हवा चल रही थी, जमीन गीली थी, भूख भी लगी थी। बच्चा रोने लगा।
सीता ने उसे सीने से लगाया और धीमे स्वर में बोली, रो मत मेरे लाल, आज झोपड़ी नहीं है पर निरंकार तो है। और आश्चर्य देखिए संगत जी, बच्चा चुप हो गया। गांव वालों की प्रतिक्रिया। सुबह हुई, गांव वाले आए, कुछ ने दया दिखाई, कुछ ने मुंह फेर लिया। एक व्यक्ति बोला, अब इसका क्या होगा, गरीब थी, अब तो और भी बेसहारा हो गई। सीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुकाया और मन में कहा, जो निरंकार का लिखा होगा वही होगा। सेवा का बीज। उसी दिन एक निरंकारी सेवक उस गांव से गुजर रहा था। उसने जली हुई बस्ती देखी, सीता को देखा और उसके चेहरे की शांति देखकर रुक गया। उसने पूछा, बहन डर नहीं लगा? सीता बोली, डर तब लगता है जब हम अकेले हों। मैं अकेली नहीं थी। सेवा का चमत्कार। सेवक ने गांव में संगत को इकट्ठा किया। सबने मिलकर खाना दिया, कपड़े दिए, अस्थाई झोपड़ी बनाई, लेकिन सबसे बड़ी चीज दी, सम्मान। सीता की बात, जिसने सबका दिल बदल दिया। संगत जी, जब सब लोग सीता से सहानुभूति जता रहे थे, तब सीता ने कहा, मुझे सहारा नहीं चाहिए, मुझे अवसर चाहिए। मैं काम कर लूंगी, मेरे निरंकार ने मुझे हाथ पांव दिए हैं। ये सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। नए जीवन की शुरुआत। धीरे धीरे सीता को काम मिला, बच्चा स्वस्थ रहने लगा। एक छोटी सी झोपड़ी फिर बनी, लेकिन इस बार उस झोपड़ी में शिकायत नहीं, संतोष था। समय का पहिया घूमता है। संगत जी, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस बस्ती में सीता को कमजोर समझा गया, वहीं अब लोग कहते, इस स्त्री ने हमें जीना सिखा दिया। बच्चे का भविष्य। बरसों बाद वही बच्चा समझदार हो गया। वो माँ से पूछता, माँ जब आग लगी थी तो तुम डरी क्यों नहीं? सीता मुस्कुरा कर कहती, बेटा जिस दिन मन में निरंकार बस जाए उस दिन डर जल जाता है। निरंकारी साखी की गहरी सीख। संगत जी, ये कहानी हमें सिखाती है, विपत्ति अंत नहीं होती, वह तो नए जीवन की शुरुआत होती है। ईश्वर वहां मदद भेजता है जहां इंसान विश्वास रखता है। मां का धैर्य पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल देता है। अंतिम भाव। झोपड़ी जल गई लेकिन संस्कार नहीं जले। गरीबी रही लेकिन आत्मबल और बढ़ गया। दुख आया लेकिन निरंकार और करीब आ गया। जिस दिन इंसान अपनी तकलीफों को निरंकार के चरणों में रख देता है, उस दिन से तकलीफें उसे छोटा नहीं कर पाती। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।